न्यू ऑपरेटर एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिलीट ऑपरेटर। आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन, ठीक है। मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन, ये फंक्शन क्या करते हैं कि रन टाइम पे कुछ मेमोरी एलोकेट करते हैं, ठीक है। मैलॉक एंड कैलॉक फंक्शन इज यूज्ड टू एलोकेट द मेमोरी इन रन टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंपाइलर को ये नहीं पता होता कि कितना मेमोरी एलोकेट होगा अगर हम लोग कैलॉक या मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं। इसलिए वो जो मेमोरी है वो रन टाइम पे क्रिएट करता है, मतलब जब प्रोग्राम रन होता है उसी समय क्रिएट करता है। वैसे ही हमारा C++ में भी ऑपरेटर है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पे, ठीक है। और जैसे वहां पर मैलॉक कैलॉक के बाद फ्री फंक्शन यूज होता है, फ्री फंक्शन क्या करता है, वो मेमोरी जो एलोकेट हुआ है रन टाइम पे उसको डीएलोकेट होने का काम करता है। वैसे ही जो न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर है, न्यू क्या करेगा, आपका रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेगा, और डिलीट क्या करेगा, डिलीट ऑपरेटर उस मेमोरी को डीएलोकेट करेगा, मतलब मेमोरी को फ्री करेगा। तो न्यू एंड डिलीट को थोड़ा देखते हैं कि है क्या, कैसे काम करता है। You can allocate memory at runtime within the heap of the variable of a given type using a special operator in C++ which return the address of the space allocated. This operator is called new operator. अभी क्या होता है, हमारे यहाँ दो चीजें होती है, एक होता है स्टैक और एक होता है हीप। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हीप डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक के बारे में तो पता है आप लोगों को। स्टैक का यूज कब होता है और स्टैक कब यूज किया जाता है, जब हम कोई रिकर्सन फंक्शन यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम में, रिकर्शन फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। हीप का यूज क्या है, हीप एक वेरिएबल साइज मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी में एक जगह होती है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी का एक जगह होता है जो कि वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है कि हीप का जो साइज है वो घट और बढ़ सकता है, डिपेंड, और उसमें कुछ वेरिएबल अमाउंट दे दिया जाता है। बट स्टैक क्या होता है, स्टैक एक फिक्स अमाउंट रहता है जिसमें कि हम फंक्शन के रिकर्शन, अगर फंक्शन रिकर्शन यूज होता है फंक्शन में, या हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है फंक्शंस के, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैक में जमा होती है। और हीप मेमोरी में इस तरह की मेमोरी, मतलब कोई रन टाइम पे जो मेमोरी यूज होता है वो यूजफुल होता है। दूसरा कुछ हमारे पास कुछ ग्लोबल वेरिएबल है या कुछ लोकल वेरिएबल है, वो भी हीप में ही स्टोर होता है। तो हीप के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं न्यू के बारे में। न्यू क्या करता है, न्यू ऑपरेटर एक एड्रेस को न्यू ऑपरेटर क्या करता है, एक एड्रेस को जनरेट करता है। वो क्या एड्रेस है, वो एड्रेस होता है एक मेमोरी एड्रेस, किसका, जिसका भी हम लोग क्रिएट करेंगे। मतलब जितना भी अमाउंट का हमको मेमोरी चाहिए उस अमाउंट का मेमोरी हम लोग क्रिएट कर लेंगे, कहां पर, रन टाइम पे, ठीक है। न्यू क्या करता है, उस मेमोरी का इनिशियल एड्रेस को पास करता है, किसको, किसी ना किसी पॉइंटर को। जब भी हम लोगों को एड्रेस स्टोर करना रहता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉइंटर का, क्योंकि पॉइंटर ही एड्रेस को होल्ड करता है, राइट। इसलिए हम लोग पॉइंटर को वो एड्रेस दे देंगे, ठीक। तो न्यू ऑपरेटर क्या करेगा, जितना भी हमको मेमोरी चाहिए उतना मेमोरी का हम लोग मेमोरी क्रिएट करेंगे रन टाइम पे, और न्यू ऑपरेटर उस मेमोरी को क्रिएट करने के बाद एक एड्रेस जनरेट करता है। वो एड्रेस होता है इनिशियल एड्रेस ऑफ द मेमोरी। उस इनिशियल एड्रेस ऑफ द मेमोरी को किसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको किया जाता है ट्रांसफर पॉइंटर को, राइट। अब ये काम होता है न्यू ऑपरेटर से, ठीक। इफ यू आर नॉट इन नीड ऑफ डायनेमिक एलोकेटेड मेमोरी एनीमोर, जब भी आप लोगों को उस मेमोरी का जो कि अभी भी क्रिएट हुआ है न्यू से,
अगर उसको यूज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, हम डिलीट ऑपरेटर को कॉल करेंगे। डिलीट ऑपरेटर क्या करेगा, उस मेमोरी को डीएलोकेट कर देगा जो कि न्यू ऑपरेटर ने क्रिएट किया होगा। डिलीट ऑपरेटर हमेशा न्यू ऑपरेटर के बाद यूज होता है। डिलीट ऑपरेटर इंडिपेंडेंट यूज करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, राइट। सो डिलीट ऑपरेटर कब यूज करोगे आप, जब हम न्यू ऑपरेटर कॉल कर लिए रहेंगे। तो डिलीट ऑपरेटर उस न्यू ऑपरेटर से जो मेमोरी बनता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब न्यू और डिलीट ऑपरेटर के बारे में थोड़ा देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो ये हो गया सिंटेक्स आपका न्यू ऑपरेटर का। कैसे हम लिखेंगे न्यू, उसके बाद हम लिखेंगे डेटा टाइप, जो भी डेटा टाइप का हमको मेमोरी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेमोरी साइज नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप लिखते हैं। मान लो लिखा न्यू इंट, तो क्या करेगा वो, क्योंकि हम लोग ANSYS स्टैंडर्ड GCC कंपाइलर यूज कर रहे हैं, तो 4 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। और इसको वो कौन होल्ड करेगा, तो इक्वल टू यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। कौन से टाइप का, डेफिनेटली अगर हम लोग इंटीजर टाइप का करेंगे तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर होना चाहिए, राइट। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इंट पॉइंटर p इक्वल टू न्यू इंट, बस इतने ही लिख देंगे। तो क्या करेगा ये न्यू 4 बाइट का, कितने बाइट का, 4 बाइट का मेमोरी क्रिएट करेगा। उस मेमोरी का जो इनिशियल एड्रेस है, मान लो 1020, इनिशियल एड्रेस, फाइनल एड्रेस क्या होगा आप लोगों को पता है। सो 1020 अगर इनिशियल एड्रेस है, सो 1024 आपका, सॉरी 1023 आपका फाइनल एड्रेस हो जाएगा, राइट। 0 then 1 then 2 and then 3, yes, so 1023 आपका फाइनल एड्रेस हो जाएगा। तो आपको किससे मतलब है, इनिशियल एड्रेस से मतलब है। तो ये एड्रेस किसको चला जाएगा, 1020 चला जाएगा p को, ठीक। तो p में क्या चला गया, 1020 किसमें चला गया, p में। p क्या है, पॉइंटर है। तो क्या कर रहा है अभी ये पॉइंटर, किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं int x, तो होता क्या है, एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है, कितना, 4 बाइट का, जैसे क्रिएट हुआ, लेकिन उसका एड्रेस को हम लोग किसी को नहीं देते। एक्चुअली एक वेरिएबल होता है जो कि जिसके थ्रू हम इस एड्रेस को यूज कर सकते हैं। वैसे ही मान लो अगर हमारे पास मेमोरी है, उसका कोई नाम नहीं है उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस का, लेकिन हम लोग किसी ना किसी के थ्रू पॉइंट करना चाहते हैं, तो हमको हमारा इजी वे है, हम लोग एक पॉइंटर ले लें। उस पॉइंटर को का जो एड्रेस, उस पॉइंटर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इस एड्रेस की वैल्यू होनी चाहिए। और इस तरह से अगर उसको दे देते हैं तो ये पॉइंटर इस मेमोरी को पॉइंट करेगा। तो जब हमको इस मेमोरी को यूज करना होगा तो हम पॉइंटर से यूज कर लेंगे, जब हम इस मेमोरी को यूज करना होगा तो वेरिएबल से यूज कर लेंगे। ये जो है, ये है मेमोरी एलोकेट करने का तरीका कंपाइल टाइम पे, ये है मेमोरी एलोकेट करने का तरीका रन टाइम पे, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंस। जब हम लोग रन टाइम पे कुछ मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो न्यू ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक। अभी आ जाओ, हियर द डेटा टाइप कुड बी एनीथिंग, आइदर इट इज अ बिल्ट इन डेटा टाइप, और आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और आपका डिराइव डेटा टाइप, कोई सा भी डेटा टाइप यूज कर लो, ठीक है। At any point when you feel a variable that has been dynamically allocated is not anymore required, तो क्या करेंगे हम लोग, delete यूज करेंगे। देखो कैसे यूज करेंगे हम लोग, delete, उसके बाद क्या करेंगे, उस वैल्यू को, मतलब उस पॉइंटर के वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो ये हो गया p वैल्यू, उस पॉइंटर के ही थ्रू हम लोग उस मेमोरी पे पहुंचेंगे, राइट। सो उस पॉइंटर को यूज करेंगे। सो डिलीट पॉइंटर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डिलीट p, ठीक है। सो जैसे ही हम लोग डिलीट p करेंगे, जैसे ही हम लोग डिलीट p करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो मेमोरी हमारा जो क्रिएट हुआ है वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय। इट मींस जो p है, p की जो भी वैल्यू रहेगी वो वैनिश हो जाएगी यहाँ से, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इस मेमोरी को कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तो ये मेमोरी क्या है, एज अ फ्री मेमोरी हो जाएगी। बाकी
बाद में आके कोई और वैल्यू यहाँ पर ओवरराइट हो सकता है, या कोई और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एलोकेट हो सकती है। ठीक है, अभी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल न्यू एंड डिलीट को, तो आप लोगों को और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि न्यू कैसे काम करता है और डिलीट कैसे काम करता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है। मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया। ये क्या है आपका? पॉइंटर। पॉइंटर को पहले हमने नल कर दिया, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है। किसमें? पॉइंटर में। पॉइंटर किसी को वो नहीं कर रहा है, मतलब किसी का एड्रेस अभी नहीं है पॉइंटर के पास। फिर हम इस पॉइंटर पे क्या करेंगे? न्यू ऑपरेटर लगा के एक डबल के लिए मेमोरी क्रिएट करेंगे। तो डबल के लिए मान लो 8 बाइट का मेमोरी एक क्रिएट हुआ, तो उस 8 बाइट के मेमोरी को का जो एड्रेस है वो कहाँ चला गया? पॉइंटर पे चला गया। अब क्या करेंगे? वो जो मेमोरी था उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? तो एस्ट्रिक पी वैल्यू करेंगे तो उस मेमोरी का यूज होगा, और उस मेमोरी में क्या डाल दिया हम लोग? ये वैल्यू डाल दिया। हम लोग पॉइंटर पे वैल्यू नहीं डाले, हम लोग क्या किया? उस मेमोरी पे वैल्यू डाले, जो मेमोरी हम लोग क्रिएट किए। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग? उस मेमोरी की वैल्यू को प्रिंट कराएं। कैसे प्रिंट कराएंगे? तो एस्ट्रिक पॉइंटर में, तो पी वैल्यू। फिर उसके बाद हमने क्या किया? डिलीट किया। किसको डिलीट किया? पी वैल्यू को। मतलब कि हमारे पी वैल्यू में क्या था? पी वैल्यू में क्या था? पी वैल्यू में तो एड्रेस था, एड्रेस को ही हमने डिलीट कर दिया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये जो मेमोरी जो क्रिएट हुआ है न्यू ऑपरेटर से, वो अभी फ्री हो गया। अभी उसको कोई और यूज कर सकता है, अभी किसी और से वो यूज नहीं होगा। ठीक है, अभी इसी चीज को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मेमोरी में हो क्या रहा है। सो पहले हमने क्या किया? एक पॉइंटर क्रिएट किया। इस पॉइंटर का नाम है पी वैल्यू। पहले तो हमने क्या किया? इसको नल किया। नल किया मतलब इक्वल टू नल लिखा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इज एम्प्टी। फिर हमने क्या किया? इस पी वैल्यू में न्यू डबल किया, मतलब कि एक मेमोरी क्रिएट हो गया। न्यू क्या करता है? ऑपरेटर एक मेमोरी क्रिएट करता है। ये मेमोरी का साइज हुआ 8 बाइट का, और इसका मान लो इनिशियल एड्रेस है 2020। ये 2020 किसको मिल गया? पी वैल्यू को। तो यहाँ पर आ गया 2020। तो ये हुआ डायनेमिक मेमोरी जो क्रिएट हुआ न्यू ऑपरेटर के थ्रू। अब क्या हुआ? अब हमने लिया एस्ट्रिक पी वैल्यू। एस्ट्रिक पी वैल्यू का क्या मतलब हुआ? पी तो यहाँ पर है, पी किसको पॉइंट कर रहा है अभी? इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को। और एस्ट्रिक मतलब क्या हो गया? इनसाइड। इनसाइड इनसाइड दिस मेमोरी। तो इनसाइड दिस मेमोरी हम लोगों को क्या लिखना है? हम लोग को लिखना है 29494.99। 29494.99 ये कहाँ आ गया? इस मेमोरी में आ गया। अब हम इसको सी आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे? हम लोग एस्ट्रिक पी वैल्यू लिखेंगे, तो क्या होगा? ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जब हम सी आउट सिर्फ पी वैल्यू करेंगे तो क्या प्रिंट हो गया? एड्रेस प्रिंट हुआ। मतलब पी वैल्यू की क्या क्या है वैल्यू यहाँ पर? 2020। बट एस्ट्रिक पी वैल्यू की क्या है वैल्यू यहाँ पर? ये। ठीक है, अब फिर क्या किए हम लोग? डिलीट कर दिए। डिलीट क्या किए? पी वैल्यू के, मतलब कि जो पी वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू थी, पी वैल्यू के अंदर क्या थी? 2020, उसको हमने डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये पी वैल्यू किसी को पॉइंट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये जो मेमोरी है, ये जो मेमोरी है वो अभी फ्री हो गई। राइट, ये मेमोरी कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब हम इस मेमोरी को अभी एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? ये मेमोरी अभी फ्री हो गई है, हम लोग किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। ये हुआ आपका न्यू और डिलीट कैसे काम करता है। ठीक है, अभी इसको रन करना चाहो तो रन कर सकते हो। आप लोगों को दिखेगा नहीं न्यू कैसे काम कर रहा है या डिलीट कैसे काम कर रहा है, आप लोगों को जस्ट आउटपुट दिखेगा।
सो द वैल्यू ऑफ पी दिख गया आपको और ये आउटपुट निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रिंट हुआ। अगर आप लोग सी आउट करना चाहते हैं कि पी वैल्यू में है क्या, तो वो भी कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉइंटर, तो वैल्यू ऑफ द पॉइंटर क्या होगा, ऑब्वियसली एड्रेस होगा। तो पहले तो उस एड्रेस में क्या वैल्यू है वो प्रिंट हुआ, 0.99 था तो उसको वो किया गया है, राउंड ऑफ करके इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया गया है। और जो पॉइंटर है उसमें क्या वैल्यू है, डेफिनेटली एक मेमोरी एड्रेस है ना, पॉइंटर हमेशा एक मेमोरी एड्रेस ही यूज करता है। अच्छा, हमेशा कोई सा भी पॉइंटर हो, चाहे डबल पॉइंटर हो, इंटीजर पॉइंटर हो, कैरेक्टर पॉइंटर हो, पॉइंटर का साइज क्या होता है, पॉइंटर का साइज क्या होता है, पॉइंटर का साइज हमेशा सेम रहता है, ठीक है। In this case, I think 4 byte of memory will be there for the pointer. Let's see how much memory is given to the pointer. लेकिन पॉइंटर का जो वो है क्या, पॉइंटर की जो लेंथ है, जो मेमोरी साइज है, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को, चाहे कोई भी टाइप का पॉइंटर हो। हमने अभी डबल टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया, इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया, कोई सा भी पॉइंटर आप क्रिएट करेंगे, आपके पॉइंटर का जो लेंथ है वो हमेशा सेम रहेगा। क्यों क्यों सेम रहेगा, क्योंकि पॉइंटर का काम है सिर्फ मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना। तो मेमोरी एड्रेस तो एक ही साइज की रहेगी ना, वो अलग अलग साइज की तो नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा ही जो मेमोरी का जो साइज है वो हमें, सॉरी, पॉइंटर के जो मेमोरी का साइज है वो हमेशा सेम रहता है। को दिख रहा होगा यहाँ पर कितने बाइट का मेमोरी है, यहाँ पर 8 बाइट का। किसका, साइज ऑफ पी वैल्यू, मतलब कि जो पी वैल्यू है, मतलब कि आपका जो पॉइंटर की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 8 बाइट की, ठीक है। अगर मैं इसको इंटीजर बना के देखूं, इंटीजर पॉइंटर बना के देखूं, और इसमें इंटीजर की वैल्यू को डाल के देखूं, तब देखिए आप कितना होता है, ठीक है, कितना मेमोरी इसमें जाता है, ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी वो भी चेंज हो गई, लेकिन साइज वही रहा, 8 बाइट, देख रहा है। अगर मैं इंटीजर को फ्लोट कर लूं और यहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लूं, मान लो इसको ले लूं 0.5, फिर भी आप देखेंगे कि जो पॉइंटर की जो वैल्यू है वो हमेशा 8 बाइट ही रहेगी। आप लोगों को दिख रहा है। सो पॉइंटर की जो साइज है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, साइज ऑफ पॉइंटर विल बी द सेम। So I think this concept is clear to all of you, that what is the pointer and how it is working with the help of new and delete operator, ठीक है। Okay, let's see some more example related to new and delete. अभी न्यू से हमने क्या किया, इनबिल्ट डेटा टाइप को क्रिएट किया, ठीक है। अभी न्यू से कुछ और डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है जिसमें हमने किसको क्रिएट किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो जैसा आप इस प्रोग्राम में देखेंगे, प्रोग्राम का नाम है बॉक्स, सॉरी, द क्लास का नाम है बॉक्स। सो उसके बाद बॉक्स का एक कंस्ट्रक्टर बनाया, देखो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, फिर इसके बाद डिस्ट्रक्टर है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे एक
पॉइंटर क्रिएट किया गया है। अब ये पॉइंटर क्या है, देखो ये भी पॉइंटर जो है वो एक कौन सा पॉइंटर है, क्लास टाइप का पॉइंटर है। अभी मैं इसका भी अगर आप लोगों को साइज बताऊंगा तो 8 बाइट ही निकलेगा, कोई सा भी पॉइंटर हो। पॉइंटर का काम है एड्रेस को स्टोर करना, बट ये पॉइंटर क्या है, एक क्लास पॉइंटर है, मतलब एक क्लास टाइप का पॉइंटर। हमने अभी तक इंटीजर, फ्लोट, डबल पॉइंटर बनाया था, ये वाला पॉइंटर क्या है, क्लास पॉइंटर है। ये हमेशा किसको पॉइंट करेगा, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट किया है, हम ऑब्जेक्ट का एरे बनाए हैं। कितना ऑब्जेक्ट बनाए हैं, 4 ऑब्जेक्ट का एरे बनाए हैं। और उस एरे बनाने के बाद इनिशियल एड्रेस ऑफ द एरे को हम किसको ट्रांसफर कर दिया है, पॉइंटर को ट्रांसफर कर दिया। तब हमारा जो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये कितने बार कॉल होगा, क्योंकि हमने 4 बार किसको किया है, आई थिंक कंस्ट्रक्टर को बनाया है, तो 4 बार कॉल होना चाहिए कंस्ट्रक्टर। उसके बाद जब डिलीट यूज किए हैं हम लोग, तो जब भी हम लोग एरे को डिलीट करेंगे, मतलब कि एरे मेमोरी को डिलीट करेंगे जो कि न्यू ऑपरेटर से बना हुआ है, तो हम लोगों को ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, एरे वाला सिंबल। सो डिलीट माई बॉक्स के बीच में क्या आ गया हमारा, एरे का सिंबल। ये बताता है कि हम जो डिलीट कर रहे हैं माई बॉक्स के कंटेंट को कर रहे हैं, माई बॉक्स एरे के कंटेंट को, मतलब माई बॉक्स एरे एक पॉइंटर है, उस पॉइंटर के कंटेंट को डिलीट कर रहे हैं, बट ये जो पॉइंटर है वो एक एरे को, एरे की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो हम लोगों ने एक एरे का सिंबल दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक न्यू से कुछ मेमोरी क्रिएट करते हैं बट वो एरे टाइप का है, तो हम लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद में, इसके जस्ट बाद में जैसे ही हम लोग डिलीट करते हैं, किसको डिलीट किए करते हैं हम लोग, पॉइंटर को डिलीट करते हैं, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट हुआ है उसको हम लोग अभी एक्सेस नहीं कर सकते। इसी समय डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो अभी पता चल गया डिस्ट्रक्टर कब कब और कॉल होता है, जब हम लोग डिलीट के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे, उस समय भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उस समय भी डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, रन करते हैं इसको, देखिए आपका कैसे कॉल हुआ डिस्ट्रक्टर। आउटपुट क्या आया, देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कितने बार, 4 बार। क्यों, क्योंकि हमारा 4 कंस्ट्रक्टर बना, कैसे, सॉरी 4 ऑब्जेक्ट बना, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ एरे है वो क्या है, 4 है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट बने हैं। वैसे ही डिस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हुआ, 4 बार कॉल हुआ, क्योंकि हमने जो डिलीट किया है वो किसको किया है, चारों डिस्ट्रक्टर को डिलीट किया है, इसलिए डिस्ट्रक्टर भी 4 बार कॉल हुआ। कंसेप्ट क्लियर हुआ अभी आपका, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, न्यू, डिलीट, समझ में आया। इस न्यू से हमने क्या किया है, के थ्रू हमने मेमोरी क्रिएट किया है, कितने का मेमोरी, 4 ऑब्जेक्ट के बराबर मेमोरी क्रिएट किया है। उस मेमोरी का इनिशियल एड्रेस को हमने एक पॉइंटर पे दिया है। ये पॉइंटर भी क्या होना चाहिए, उसी टाइप का होना चाहिए जो उस टाइप का मेमोरी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये मेमोरी ऑब्जेक्ट टाइप का है, तो ऑब्जेक्ट टाइप का पॉइंटर हमने लिया। उसके बाद जब हम लोग डिलीट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मेमोरी को, तो उसके लिए हम ये एरे वाला सिंबल यूज करेंगे, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो किसका एड्रेस है, एरे का एड्रेस जो हम लोगों ने दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंटर को। ठीक है, और हमने बताया था कि डिस्ट्रक्टर कब कब कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पर तो हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली डिलीट यूज करके, तभी हमारा डिस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। तो डिस्ट्रक्टर कितने बार कॉल हुआ, 4 बार। क्यों, क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट डिलीट हुए। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कितने बार, 4 बार, क्योंकि 4 बार हमारा कंस्ट्रक्ट 4 हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इसलिए 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, न्यू एंड डिलीट समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल देख लो न्यू एंड डिलीट का, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक और एग्जांपल ले लो, देखते हैं ये एग्जांपल में क्या है। ये एग्जांपल में मेन के अंदर एक पॉइंटर है p, p को क्या क्या किया गया है, न्यू से एक इंटीजर मेमोरी क्रिएट किया गया है, उस इंटीजर मेमोरी के एड्रेस को p में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन है, कंडीशन में क्या बोल रहा है, नॉट p, मतलब कि p
नल मतलब नॉट पी मतलब पी में कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं है। अगर पी में कुछ भी नहीं है, एलोकेशन ऑफ द मेमोरी फेल मतलब नल ही है। पी में क्या है? नल है। नॉट नल करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव मतलब नॉट नल करने पर क्या हो जाएगा? नल करने पर नेगेटिव, दैट इज फॉल्स। नॉट नल करने पर ट्रू हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर वैल्यू ट्रू हो जाएगी और एलोकेशन ऑफ द मेमोरी फेल हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि पी में कोई भी मेमोरी, कोई भी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस नहीं है। उस केस में ये मैसेज प्रिंट होगा, एलोकेशन ऑफ द मेमोरी फेल। अदरवाइज क्या करेंगे? उस मेमोरी में हम लोग 29 को स्टोर करेंगे और 29 की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था वैसे ही हो रहा है। फिर दूसरे बार क्या किए हम लोग? एक और पॉइंटर क्रिएट किए। उसमें क्या किए हम लोग? फ्लोट वैल्यू डाले और उसका वैल्यू भी दे दिया हम लोग एक मेमोरी क्रिएट किए फ्लोट के लिए और उसकी वैल्यू भी उसमें डाल दिए उस मेमोरी में, और उसका जो एड्रेस है वो किसको डाल दिए? किसको दे दिए? एक और पॉइंटर को जिसका नाम है आर। अभी प्रिंट करना है कि भाई जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसमें क्या वैल्यू है? 75.25। उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक आर यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो n की वैल्यू, जो एक इंटीजर लिए n, उसमें डाल दिए वैल्यू 5। उसके बाद हम लोग एक पॉइंटर लिए। पॉइंटर में हम लोग क्या कर रहे हैं? एरे, एक एरे ले रहे हैं। एरे ऑफ कितना मेमोरी? 5, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 5। इस एरे को की जो का एक मेमोरी क्रिएट किए, उस मेमोरी का इनिशियल एड्रेस को किसको दे दिए? q को दे दिए। फिर से हम लोग देखें कि Q को कुछ मेमोरी मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला होगा तो एलोकेशन मेमोरी फेल करके आ जाएगा आपका। अगर मेमोरी मिला, मेमोरी एड्रेस मिला है Q को, तो क्या प्रिंट होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस में कुछ वैल्यू डालेंगे। तो पहले वैल्यू 0 से डालेंगे, सॉरी 0 से इनिशियलाइज हुआ। पहली वैल्यू जो रहेगी, 0 की जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। मतलब जो वैल्यू रहेगी 0 से लेकर 4 तक के जो मेमोरी लोकेशन रहेगा उसमें 5 वैल्यू डाल देंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद उस वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डिलीट किया जाएगा, डिलीट पी। तो पी कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो ये पहले डिलीट होगा, जहां पर इंटीजर मेमोरी क्रिएट हुआ था वो पहले डिलीट होगा डिलीट पी करने पर। डिलीट आर करने पर एक और मेमोरी हमने क्रिएट किया था, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू मेमोरी क्रिएट किया था, वो डिलीट होगा। फिर उसके बाद डिलीट क्यू, क्योंकि क्यू क्या है? क्यू एक और पॉइंटर है जो कि एरे की वैल्यू को डायनेमिकली स्टोर कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एरे का सिंबल यूज करेंगे डिलीट और उस पॉइंटर के बीच में, जैसा हम लोगों ने पहले एग्जांपल में देखा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इंटीजर का मेमोरी कैसे क्रिएट किया गया है और उसमें वैल्यू कैसे डाला गया है। फ्लोटिंग पॉइंट मेमोरी कैसे क्रिएट किया गया है, उसमें वैल्यू कैसे डाला गया है। और एक इंटीजर एरे वैल्यू कैसे क्रिएट किया गया है और उसमें कैसे वैल्यू डाला गया है और उसकी वैल्यू को भी कैसे लिया गया और उस वैल्यू को कैसे एक्सट्रैक्ट किया गया। ठीक है, ये सब जानकारी यहाँ पर मिल गई आपको एक ही प्रोग्राम में। इसको रन करो। रन करने पर पहले एक इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट किया, फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को प्रिंट किया, उसके बाद एक एरे की वैल्यू को प्रिंट किया 1 से लेकर 5 तक। समझ में आया ये एग्जांपल? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप, इस एग्जांपल को और थोड़ा देखोगे कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। तो ये आपका पूरा इंफॉर्मेशन हुआ रिलेटेड टू ऑपरेटर विच इज कॉल्ड न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर रन टाइम पे मेमोरी क्रिएट करेगा, उस मेमोरी के एड्रेस को एक पॉइंटर को देगा। अभी उस मेमोरी को सिर्फ उसी पॉइंटर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंटर का कंसेप्ट आप लोगों को पहले ही पता है। उसके बाद डिलीट कैसे यूज करते हैं, तो एक अगर सिंपल आपका मेमोरी एलोकेट होता है तो डिलीट और उस पॉइंटर का नाम लिख लेते हैं, जिससे कि वो एड्रेस फ्री हो जाता है। द एड्रेस इज हैज बीन रीएलोकेटेड। अगर आपका
जो मेमोरी क्रिएट हुआ है वो एरे टाइप का है, तो हमको एरे सिंबल यूज करना पड़ता है डिलीट के बाद। उसके बाद उस पॉइंटर का नाम लिखना पड़ता है जिस पॉइंटर को हमने वो एड्रेस दिया हुआ था, तभी जाके वो मेमोरी डीएलोकेट होती है। ठीक, सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल।